हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार, कभी भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बारे में सोचा हुआ था या फिर सोचा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ज़्यादातर लोगों के फैंग कंपनीज आती हैं, जिसमें से एक कंपनी है गूगल। आज की वीडियो में हम गूगल के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो गूगल का पैकेज होता है उसके बारे में। तो यार, आपने अगर गूगल का पैकेज सर्च किया होगा, अगर आपने कभी सोचा हुआ था कि आप गूगल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करें या फिर सोचा हुआ है, तो यार आपने गूगल का पैकेज जो सर्च किया था, आपने देखा होगा कि यार 45 लैक्स का पैकेज। तो आपने ज़रूर उसको 12 से डिवाइड किया होगा कि अगर आप 45 लैक्स को 12 से डिवाइड कर दो तो हर महीने आपके अकाउंट में 3,75,000 रुपीज़ आएंगे। तो यार, कितनी खुशी होती है ना ये सोच के कि हर महीने यार 3,50,000 से ऊपर पैसे आ रहे हैं, कितने मज़े हैं। मतलब मज़े ही मज़े, में तो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये रियलिटी है? क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे आएँगे? तो आज की वीडियो में हम गूगल के पैकेज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे कि गूगल में अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपकी जॉब लगती है तो आपका क्या पैकेज रहेगा। मतलब ये एक वेरिएबल अमाउंट होगा, ठीक है, वेरिएबल पैकेज रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन इसमें 1-2 लाख का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम इसी के बारे में गूगल का कंप्लीट पैकेज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। फिर अब हम आपके जो पैकेज होने वाला है उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किन-किन कंपोनेंट्स से मिलके आपका एक कंप्लीट पैकेज बना हुआ है। तो ये जो 45 लैक्स का पैकेज होता है वो 45 एलपीए नहीं होता, वो 45 लैक्स का सीटीसी होता है, ठीक है? सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कंपनी। अब इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट हो गया आपका बेस सैलरी। अब आपकी जो बेस सैलरी होती है ना, ये आपका वो अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में एज़ अ सैलरी हर महीने क्रेडिट होएगा, ठीक है? आपको हर महीने जो बेस सैलरी का अमाउंट होगा वो टैक्स वगैरह कट करके आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। फिर ठीक है यार, एक आपका कंपोनेंट होता है जॉइनिंग बोनस। जब आप किसी कंपनी को जॉइन करते हो तो आपको एज़ अ जॉइनिंग बोनस एक अमाउंट मिलता है, ये भी कंपोनेंट है। फिर इसके बाद एक कंपोनेंट आता है हमारे पास रिटेंशन बोनस। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल जॉइन करी, उसके बाद आपको 1 साल हो गया गूगल में काम करते हुए, तो आपका जो 13 मंथ होगा ना, तो उसमें आपको एज़ अ रिटेंशन बोनस भी कुछ अमाउंट मिलेगा, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास 4th कंपोनेंट आता है आरएसयूज़, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, ठीक है? अब इसके पीछे रिस्ट्रिक्टेड क्यों लगाया है? क्योंकि यार, तो जो आपको इन कंपनीज़ में जो स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, वो आपको एक साथ ही सारे के सारे नहीं मिल जाते। आपको कुछ स्टॉक्स वेस्ट हो जाते हैं, मतलब आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो किसी टाइम के दौरान आपके अकाउंट में वेस्ट होते रहते हैं। जैसे तो गूगल क्या, मतलब मोस्टली कंपनीज़ में आपको 4 साल के पीरियड में जो आपके आरएसयूज़ होते हैं, ये वेस्ट होते रहते हैं, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में इसका कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में वेस्ट हो जाएगा, सेकंड ईयर में कुछ परसेंटेज वेस्ट हो जाएगा, थर्ड ईयर में कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे करके आपके अकाउंट में आरएसयूज़ आते हैं। तो अब क्या होता है ना यार, ये सभी कंपनीज़ का ऐसा ही होता है, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास अगला एक कंपोनेंट आता है परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है? अब परफॉर्मेंस बोनस आपका, आपकी जो बेस सैलरी होती है उसका 10 टू 20% होता है, जो कि मैक्सिमम लोगों को मिल ही जाता है। तो 10 टू 20% जो आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, वो भी आपको 2 ढाई लाख रुपए 1 साल का मिल जाता है। तो इन कंपोनेंट्स को मिला के आपका एक परफेक्ट जो है वो सीटीसी बनता है। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे जिम की मेंबरशिप हो गया, इंटरनेट का प्लान हो गया। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यार, अगर आप गूगल में एज़ अ L3 इंजीनियर जॉइन करते हो, अब जो L3 इंजीनियर होता है वो एक फ्रेशर लेवल का इंजीनियर होता है, मतलब एसडी1। तो फिर अगर आप इस पोजीशन को जॉइन करते हो, तो आपको 16 टू 17 लैक्स जो है वो आपकी बेस सैलरी होगी, ठीक है? अब आप 17 लैक्स को 12 से डिवाइड कर सकते हो। अब जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है? तो फिर ये आपकी होगी बेस सैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइनिंग बोनस की। अगर आप गूगल को जॉइन करते हो, तो आपको आराम से 1.5 टू 2 लाख रुपीज़ आपको जॉइनिंग बोनस मिल जाता है। अब आपका 2 लैक्स हो गया जॉइनिंग बोनस, आपकी 16 लैक्स हो गई बेस सैलरी, तो आपका ये बन गया 18 लैक्स। अब इसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस। तो आपका परफॉर्मेंस बोनस जो आपकी बेस सैलरी होती है उसका 10 टू 20% होता है। लेकिन आराम से अगर आप हम इसका मोटा-मोटा लेके चलें, तो हर बंदे को ये, मतलब अगर आपकी डिसेंट सी परफॉर्मेंस भी रही है, तो आपको ये 2 लाख से करीब मिल जाता है। तो फिर अब इसके बाद ये हमारा हो गया, जैसे 20 लैक्स का आपका ही ओवरऑल बन गया। फिर आपको जो स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है? तो आपको 32,000 यूएस डॉलर्स में स्टॉक्स मिलते हैं। तो ये जो आपके होते हैं स्टॉक्स, तो ये आपके 4 ईयर्स के दौरान आपके अकाउंट में वेस्ट होते हैं, ठीक है? तो गूगल का कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में आपके अकाउंट में 33% स्टॉक्स जो वेस्ट होंगे, अगले सेकंड ईयर में 33%, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो ऐसे थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में। तो हम बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की, कि आपके अकाउंट में 33% जो आपके वो स्टॉक्स आएँगे। तो अगर हम 33% जो आपके स्टॉक्स आएँगे आपके अकाउंट में, तो आजकल तो वैसे रुपए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। वैसे अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अपना रुपए जो है यूएस डॉलर से, तो 1 यूएस डॉलर 86 रुपीज़ के करीब हो चुका है। तो अगर हम 86 रुपीज़ के हिसाब से भी लेके चलें, तो अगर आपके 33% स्टॉक्स हैं, तो हमें जो फर्स्ट ईयर में स्टॉक्स मिले हैं, जैसे
33% हमें स्टॉक्स मिले हैं $32,000 के, ठीक है? तो फिर अगर हम इन 33% को कन्वर्ट करें, तो फिर हमारे पास अमाउंट बन जाता है हमें मतलब अप्रॉक्सिमेटली $10,000 के स्टॉक्स मिले। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनते हैं हमारे 9 लाख के करीब अप्रॉक्सिमेटली। तो फिर अब हमारे पास जो हमारी बेस सैलरी थी वो 16 टू 17 लैक्स थी, इसको हम मानते हैं 16 लैक्स, ठीक है। अब 2 लैक्स का हमारा हो गया परफॉर्मेंस बोनस, 2 लैक्स का हमारा हो गया जॉइनिंग बोनस। तो हमारे पास हो गए 20 लैक्स और 9 लैक्स के हमारे पास हो गए स्टॉक्स। तो हमारे पास जो हमारा पैकेज बनता है फर्स्ट ईयर के लिए वो बनता है 29 लाख रुपीज़ का। तो यार अब आपको गूगल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको जिम के लिए पर मंथ 2000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, 24,000 आप ये हो गए 1 साल के। फिर आपको इंटरनेट के लिए पैसे मिलते हैं 40 टू 45,000, तो ये हो गया। तो 1 लाख के करीब आप उसको भी मान सकते हो। तो आपको जो एक तो आपका जो फर्स्ट ईयर का पैकेज बनेगा वो आपका बनेगा 30 एलपी के करीब, मतलब बोलने को तो ये 45 लैक्स का था, ठीक है? 45 लैक्स सीटीज़ी। लेकिन जब आप इसको रियल में कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ये 30 एलपी के करीब बनेगा। लेकिन इसमें से भी अगर आप टैक्स वगैरह डिडक्ट कर लोगे तो आपकी स्लैब अगर अभी के हिसाब से कैलकुलेट करनी होगी तो आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो। तो उस हिसाब से आप अपना टैक्स भी मतलब आपको पे करना पड़ेगा। पर यार टैक्स बचाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, वो आप सीए वगैरह से अगर पूछोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से बता देंगे कि आप कैसे-कैसे अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हो। कि आपका जो बेस सैलरी में से टैक्स कट हुआ है या फिर स्टॉक्स में से टैक्स कट हुआ है, उसको आप कैसे वापस ले सकते हो। तो वो आपको सीए काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। तो मैंने आपको गूगल का एक अप्रॉक्सिमेटली पैकेज बताया। मतलब यार इस पैकेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1-2 लाख का फ़र्क आ सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो यही है गूगल का पैकेज। तो यार अगली किस कंपनी का आप चाहते हो कि मैं किस कंपनी के पैकेज का ब्रेकडाउन करूँ, मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मुझे ये भी बता सकते हो। टाटा बाय बाय।